आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी महोत्सव में आज कहानी नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी गाइदिन्यू या रानी गिडालू एक प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नागालैंड में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। इस वीरांगना को आजादी की लड़ाई में तमाम वीरता पूर्ण कार्य करने के लिए नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलों जिले के तसेम उपखंड में एक गांव में हुआ था। अपने माता पिता की 8 संतानों में वे 5वें नंबर की थीं। उनके परिवार का संबंध गांव के शासक वर्ग से था। आसपास कोई स्कूल न होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में वे अपने चचेरे भाई जादुनाग के हिराका आंदोलन में शामिल हो गई थी। प्रारंभ में इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, पर धीरे धीरे इसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। जब आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्रों में अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया, सन 1931 में जब अंग्रेजों ने जादुनाग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया, तब रानी गाइदिन्यू उनकी आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बनी। हिराका पथ में रानी गाइदिन्यू को चेराचम दिन्यू देवी का अवतार माना जाने लगा। अंग्रेजों ने रानी गाइदिन्यू को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया। रानी को इम्फाल ले जाया गया, जहां उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलांग जेल में मिले और उनकी रिहाई के प्रयास पर अंग्रेजों ने उनको रिहा नहीं किया। भारत की आजादी के बाद सन 1947 में उनकी रिहाई हुई। अपनी रिहाई से पहले उन्होंने लगभग 14 साल विभिन्न जेलों में काटे थे। आजादी के बाद उन्होंने अपने लोगों के विकास के लिए काम किया। भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और पद्म भूषण से सम्मानित किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी महोत्सव में आज कहानी नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी गाइदिन्यू या रानी गिडालू एक प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नागालैंड में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। इस वीरांगना को आजादी की लड़ाई में तमाम वीरता पूर्ण कार्य करने के लिए नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलों जिले के तसेम उपखंड में एक गांव में हुआ था। अपने माता पिता की 8 संतानों में वे 5वें नंबर की थीं। उनके परिवार का संबंध गाँव के शासक वर्ग से था। आसपास कोई स्कूल न होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में वे अपने चचेरे भाई जादुनाग के हिराका आंदोलन में शामिल हो गई थी। प्रारंभ में इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, पर धीरे धीरे इसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। जब आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्रों में अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया, सन 1931 में जब अंग्रेजों ने जादुनाग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया, तब रानी गाइदिन्यू उनकी आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बनी। हिराका पथ में रानी गाइदिन्यू को चेराचम दिन्यू देवी का अवतार माना जाने लगा। अंग्रेजों ने रानी गाइदिन्यू को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया। रानी को इम्फाल ले जाया गया, जहां उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलांग जेल में मिले और उनकी रिहाई के प्रयास पर अंग्रेजों ने उनको रिहा नहीं किया। भारत की आजादी के बाद सन 1947 में उनकी रिहाई हुई। अपनी रिहाई से पहले उन्होंने लगभग 14 साल विभिन्न जेलों में काटे थे। आजादी के बाद उन्होंने अपने लोगों के विकास के लिए काम किया। भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और पद्म भूषण से सम्मानित किया।